बागजाला गांव की समस्याओं को लेकर बुद्ध पार्क हल्द्वानी में अखिल भारतीय किसान महासभा के नेतृत्व में चेतावनी रैली का आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क, बिजली, निर्माण कार्य, मालिकाना हक और पंचायत चुनाव जैसे मुद्दों पर समाधान की मांग उठाई। रैली को विभिन्न संगठनों ने समर्थन दिया। रैली में चेतावनी दी गई कि 3 सप्ताह के भीतर समाधान नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को ज्ञापन भी भेजा गया। हम सब लोग एक है और ये जो लड़ाई की हुंकार जो नई हल्द्वानी के अंदर जो किसान सभा में भरी है और जो उनका संदेश है कि सबको एक मंच पे आना है, इस मंच को हम लोग समर्थन देते हैं और आपको हम लोग आमंत्रित करते हैं उन जगहों पर जहाँ पर लड़ रहे हैं। हम सब मिलकर के एक साथ लड़ेंगे और हम यहाँ से केंद्र पांडे जी इस आवाज को उठा रहे हैं, उस आवाज के साथ हमारी आवाज शामिल है। रोका गया, ये बहुत ही चिंताजनक है कि आज जो मूलभूत अधिकारों की लड़ाई मांग करना, सरकार से सवाल करना, सरकार की नीतियों से असहमत रहना, सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलना, ये धामी सरकार हो, मोदी सरकार हो, भाजपा की, आरएसएस की जो सरकारें हैं, ये यहाँ देशद्रोह इस तरह से हो गया है। और जो सबसे बड़ा भी यह कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार, धामी सरकार आज जिस तरह से कमजोर लोगों के खिलाफ दुश्मन सा जब व्यवहार कर रही है, उनका जो सरकार का जो हमला है, पूरा प्रशासन जिस तरीके से व्यवहार कर रहा है, इसको हटाना बहुत जरूरी है। इनको जल्दी जल्दी बेदखल कर सके, इनको बेदखल करने के लिए इनको राजनीतिक ये जो आपको डराने के लिए आ रहे हैं, जैसे मैंने भी वीडियो देखा कि किस तरीके से हल्द्वानी का कोतवाल डराने की कोशिश कर रहा था। डराने की कोशिश तो इस देश के अंदर जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं पूरे देश को। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ के बोरा जी हैं, तो मैं के बोरा जी से जानना चाहता हूँ सर आपका यहाँ पर क्या प्रोग्राम है और सरकार से आपकी क्या मांगे हैं। देखिए, आज बागजाला के किसान लोग यहाँ पर आए हुए हैं और वो सरकार से अपने आवास की मांग को करने यहाँ आए हैं, क्योंकि बागजाला के आवास को उनको बदस्तूर बरकरार रखा जाए, क्योंकि संविधान के अंदर आर्टिकल 21 है जिसमें साफ तौर पर राइट टू शेल्टर ये दिया गया है। तो एक संविधान और सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी भी व्यक्ति को उसके सर की छत न छीनी जाए, लेकिन यदि सरकार बुलडोजरों के माध्यम से ताकत का प्रदर्शन करके या गरीब जनता को डरा करके इस तरह की कार्रवाइयाँ करती हैं तो निश्चित तौर पर वो गैर संवैधानिक है। और आज बागजाला के किसान यहाँ पर इसीलिए आए हैं कि उनको उस ज़मीन पर विनियमित किया जाए, उनके ऊपर छत बनी रहे। और ये उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दम पर इसलिए बना था कि हम अपनी सरकार अपने चीज़ों के लिए, अपने आम जनता के हक हकूक़ के लिए रखें, न कि यहाँ की जनता को ही उसके अधिकारों से, उसकी ज़मीनों से, उसके खेत खलिहान से वंचित कर दिया जाए। और इसलिए भी यह एक महत्वपूर्ण लड़ाई है और इस लड़ाई में यहाँ पर अखिल भारतीय किसान सभा के इसमें हम लोग यहाँ पर शामिल हुए। सर, जो यहाँ अतिक्रमण है वो तो सरकार उसको तो हटाना चाहिए सरकार का, इस पर आपका क्या कहना है। ये अतिक्रमण नहीं है, ये लोगों को पट्टे की ज़मीन पर लोगों के आवास हैं और इस लिहाज से हमें समझना चाहिए कि राइट टू शेल्टर आर्टिकल 21 जो भारतीय संविधान का है वो साफ तौर पर सरकार की जिम्मेदारी को तय करता है। और इस लिहाज से किसी भी व्यक्ति को यदि वो अतिक्रमण के दायरे में भी है तो उसको हटाने से पहले उसको घर देना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार ऐसा काम नहीं करती है तो वो बुलडोजर गरीबों पर नहीं बल्कि देश के संविधान पर चलता है। और इसलिए ये जिम्मेदारी है कि आर्टिकल 21 के तहत, भारतीय संविधान के तहत किसी भी आदमी का घर न उजाड़ा जाए। अगर उजाड़ना बहुत जरूरी है तो पहले उसे आवाज दिया जाए। प्रभात ज्ञानी जी मौजूद है, तो मैं सर से पूछना चाहता हूँ, सर आपकी सरकार से क्या मांगे हैं। मैं आज यहाँ पर अखिल भारतीय किसान महासभा के द्वारा एक चेतावनी रैली करी गई है, उसका आयोजन किया गया है। और उसमें जो मांग है, क्योंकि बांगाजाला में लोग बहुत लंबे समय से, वर्षों से रह रहे हैं और वहाँ पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। वहाँ पर पानी, बिजली, सड़क और जो ज़मीन का नियमितीकरण है
और मकानों का नियमितीकरण है, उनकी मांग को लेकर के ये यहाँ पर चेतावनी रैली है कि सरकार जो अपने वायदे के अनुसार जो बांगा जाला को राजस्व ग्राम घोषित करें, वहाँ की जो बुनियादी सुविधाएं वो उपलब्ध कराएं और जो घर हैं उनको मालिकाना हक दें, ये यहाँ पर मांग है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड की सरकार, नैनीताल का जिला प्रशासन लोगों को मीटिंग करने से, पर्चा वितरण करने से जो उनके संवैधानिक अधिकार हैं उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत ही चिंताजनक और बहुत दुर्भाग्य है। हमारे बीच मौजूद है कैलाश जोशी जी। यहाँ पे बुद्ध पार्क हल्द्वानी में चेतावनी रैली है, इस संबंध में सर से पूछना चाहता हूँ, सर आपकी सरकार से क्या मांगे हैं? देखिए, जो चेतावनी रैली है, बागजाला के लोग लंबे समय से इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि वहाँ उनको मालिकाना हक मिले, वहाँ स्कूल ठीक हो, वहाँ की सड़कें ठीक हो, वहाँ की पेयजल व्यवस्था ठीक हो। और आश्चर्य की बात यह है कि विधायक निधि से, सरकार के जनता के पैसे से बनी हुई सड़कों को जो है इन्होंने तोड़ा है, ये बहुत निंदनीय है। वहाँ पे लोगों को पंचायत में अपना वोट डालने का अधिकार था, उनको वोट डालने से भी वंचित किया जा रहा है। तो ये बड़ी गंभीर किस्म की बातें हैं। और अभी हमने देखा है कि वहाँ के लोगों को अपनी बात कहने का भी अधिकार, बात कहने से भी जो है धामी की जो सरकार है, धामी के जो पुलिसकर्मी हैं वो मना कर रहे हैं, वो दहशत पैदा कर रहे हैं। और मतलब ये लोकतांत्रिक समाज में हम कहाँ रह रहे हैं कि हम अपने गांव में अपने लोगों से नहीं मिल सकते हैं, अपनी समस्या को लेकर सरकार के पास नहीं जा सकते हैं। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, इसकी हम निंदा करते हैं और धामी सरकार से कहना चाहते हैं कि वहाँ पर जो है वहाँ के लोगों को उनका नियमितीकरण हो, उनको जो लोग जिस ज़मीन में रह रहे हैं उनको वो ज़मीन उनके नाम किया जाए, पेयजल व्यवस्था ठीक की जाए, वहाँ पे स्कूलों की व्यवस्था ठीक की जाए, वहाँ के लोगों को रोज़गार दिया जाए। वहाँ के वहाँ जिस पुलिसकर्मी ने लोगों को आतंकित करने की कोशिश की है, जो भी वो पुलिसकर्मी है उसको तुरंत जो है टर्मिनेट किया जाए, उसको नौकरी में रहने का अधिकार नहीं है जो ऐसी अभद्र भाषा बोले। यही मेरा कहना है। हमारे बीच मौजूद है कैलाश पांडे जी। तो सर आपकी सरकार से क्या मांगे हैं और किस पर्पस से ये चेतावनी रैली का आयोजन किया गया है? देखिए, गोलापार में बागजाला गांव में जो वन विभाग की ओर से नोटिस दिए गए, उसके बाद हमने देखा कि विकास कार्यों पे, निर्माण कार्यों पे, पेयजल योजना पे सब पे रोक लगा दी गई, नए बिजली के कनेक्शन पे रोक लगा दी गई। तो ये हमारी मांग है कि भाई ये सब बंद होना चाहिए, ये मूलभूत सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए। और बागजाला गांव आज का नहीं है, आज़ादी से पहले का बसा हुआ गांव है। और 1978 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उस समय लोगों को पट्टे भी दिए थे, 90 साला पट्टे, जिनका 2008 में नवीनीकरण होना था। लेकिन उत्तराखंड में उस समय की जो भाजपा की सरकार थी उसने नवीनीकरण नहीं किया। आज के दिन में नोटिस भेजे जा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं नोटिस वापस लिए जाएँ और वहाँ जो तमाम विकास कार्यों पर रोक लगी है, और ख़ास तौर पे इस गर्मी के मौसम में जो पेयजल का संकट वहाँ पैदा हो गया है, लोगों को वहाँ टैंकर मंगाने पड़ रहे हैं, तो पेयजल की योजना को तत्काल प्रभाव से शुरू किया जाए। इसके अलावा जो मालिकाने का प्रस्ताव है, वो हमारी मांग है कि राज्य की सरकार अपने विधानसभा से प्रस्ताव को पारित करके केंद्र सरकार को भेजे और जो जहाँ पर है उसको वहीं पे उसका मालिकाना अधिकार दिया जाए। ये मांग को लेकर के हम लोग चेतावनी रैली कर रहे हैं और हमें चेतावनी देने के लिए इसको आए हैं कि अगर सरकार ने 21 दिन में यानी 3 हफ्ते में अगर ये नहीं किया तो हम लोग फिर डेरा डालो घेरा डालो यानी कि अनिश्चितकालीन आंदोलन करने को बाध्य होंगे। सर, सरकार का मानना है कि ये अतिक्रमण की श्रेणी में आता है, तो आप इस पर क्या कह सकते हैं? देखिए, ये अतिक्रमण नहीं है। लोगों को मैंने जैसे आपसे कहा 1978 में, उस समय तो उत्तर प्रदेश ही था, उत्तराखंड तो 2000 में बना, तो उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार ने लोगों को भूमि के पट्टे दिए, यानी कि सरकारी तौर पे लोगों को वहाँ बसने के लिए एक परमिशन दी गई और 90 साला पट्टे थे। तो हम तो कह रहे हैं उनका नवीनीकरण करिए, लोगों को जो जहाँ पर है। और अगर आपको लग रहा है कि नए लोगों को नहीं बसना चाहिए तो ठीक है, एक कट ऑफ डेट तय कर लीजिए, वो 2025 कर लीजिए, वो 2024 कर लीजिए। जब आपने नोटिस दिए थे, उस नोटिस के बाद से जो लोग आ रहे हैं उनको रोक दीजिए। तो हम कह रहे हैं कट ऑफ डेट तय कर दीजिए अगर आपको लगता है। पर लेकिन अब तक जो बस गए लोग, क्योंकि लोगों ने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाई है, वहाँ अधिकांश लोग कौन है? दलित हैं, मुस्लिम हैं, आबादी है, कुछ पहाड़ी सवर्ण भी हैं। तो हम कह रहे हैं कि ये ऐसी आबादी है कि जो पहले से ही पिछड़ी हुई आबादी है। तो उस पिछड़ी हुई आबादी को अगर आप वहाँ से हटाएंगे तो लोग कहाँ जाएंगे? तो लोगों ने अपनी ज़िंदगी का पूरा सब पैसा वहाँ लगाया है। तो हम कह रहे हैं कि सरकार को दोनों पहलू पे, एक
तो कानूनी पहलू भी उनके पक्ष में है, क्योंकि वो इस तरह से कोई जंगल काट के बसे नहीं है, कोई इस तरह के अतिक्रमणकारी नहीं है, बल्कि लोगों को सरकार ने बसाया है। और मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि जो ब्रिटिश पीरियड में वन विभाग का वर्किंग प्लान है 1925 से लेकर 1935 का, वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, हम लोगों ने निकलवाए हैं, तो उसमें भी बागजाला गांव का जिक्र है, यानी कि उस समय बागजाला गांव था। तो ये एक बात है कि भाई आज़ादी से पहले से लोग वहाँ बसे हुए थे, लोग रह रहे थे, ठीक है, अभी कुछ आबादी बढ़ गई है, तो जाहिर सी बात है सब जगह बढ़ी है। इस हल्द्वानी को आप देख लीजिए, जब हम लोग यहाँ आए थे कुछ भी नहीं था, ये आप ऊंचापुर, कुसुम खेड़ा, यहाँ सब खेत हुआ करते थे, लेकिन आज के दिन में बसी आबादी बढ़ रही है तो लोग बसेंगे। बागजाला में भी लोग बड़े हैं, बिल्कुल सही बात है, पर हम कह रहे हैं इस आधार पे आप उनको हटा नहीं सकते, वो कोई अतिक्रमणकारी नहीं है, बल्कि वहाँ आज़ादी से पहले से लोग शासक रही है, लोग वहाँ के बाशिंदे हैं। बागजाला के अध्यक्ष उर्मिला जी मौजूद हैं। उर्मिला जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका ये जो आंदोलन है, किस प्रकार से आप इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और इसकी आप सरकार से आपकी क्या क्या मांगेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो आप बागजाला की जो भी समस्याएं हैं उसको आप जनसंपर्क तक पहुँचा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो सर, हमारी जो ये मेन समस्या है, तो गांव के लिए ही हम आए हैं यहाँ पे। गांव में मेन समस्या हमारी पानी की है। पानी में प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हर घर जो पेयजल योजना है वो सरकार द्वारा चलाई गई थी, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के उसमें उन्होंने हर घर जल पेयजल योजना हमारे हर गांव में चलाई है उन्होंने। तो वो जो योजना है वो चल रही थी अच्छे से, मतलब जेसीबी से उसको खुदवाए गए, उसमें मोटे मोटे पाइप्स डाले गए, फिर अचानक से वन विभाग द्वारा उस पर रोक लगा दी गई कि ये कार्य यहाँ पर नहीं हो सकता। तो अब उससे क्या है कि वहाँ पे जो भी पुरानी पाइपलाइन थी कुछ तो उससे टूट चुकी है, तो जो भी गंदा पानी है वो तो ऑब्वियसली वो सबके घरों में जा रहा है, और जो पेयजल जो योजना उन्होंने बंद करी थी उसके तहत कई घरों में अब पानी भी नहीं आता है। तो इसका जो वो था, जो भी हमारी पेयजल समस्या जो विभाग द्वारा हमको दी गई थी वो टैंकरों द्वारा पहुँचाई गई थी कुछ महीनों तक, जो बीच में अभी काफ़ी समस्याएं आई थी वहाँ पे पानी की, तो टैंकरों द्वारा उनका समस्या का निदान किया गया, ठीक है। उसके बावजूद हम यहाँ से गए तो हमने सोचा कि हम पेयजल की जो हमारी समस्या है उसको लेकर हम जाते हैं, तो उनका कहना है कि वन विभाग द्वारा ये सारी जो योजनाएं हैं रोकी गई हैं, और उसकी वजह से जो सड़क जो खुदवाई गई थी वहाँ पे, जब पेयजल वहाँ पे लगाई जो खुदवाई गई थी उसकी वजह से सारा सड़क जो है तहस नहस हो रखा है। तो यानी कि अगर हमें पेयजल योजना ठीक करनी पड़ेगी, उसी के बाद हमारा सड़क भी ठीक हो पाएगा, और उस सड़क में चलने की वजह से गाड़ियाँ जो भी स्कूटी वगैरह चलती है उसमें कई बार बच्चे गिर भी गए। इनफैक्ट मैं भी कई बार अपने बच्चों को लेके स्कूल को गई हूँ, तो मैं भी गिरी हूँ वहाँ पे, मुझे भी चोटें आई, मेरे बच्चों को चोटें आई। तो ये जो मेन समस्या है, निर्माण कार्य जो रोके गए हैं, जो भी योजनाएं वहाँ पे रोकी गई हैं वो सुचारू रूप से फिर से चला दी जाए, ताकि हमारा जो नॉर्मल सा जो जीवन हम लोगों ने जीना चाहिए वो हम जीने के लायक बन सकें। और दूसरी समस्या है जो नवनिर्माण वहाँ पे करने के लिए उन्होंने जो है विभाग द्वारा रोकथाम लगा दी गई है। नया निर्माण नहीं होने की वजह से कई लोगों का ऐसा था कि जो झोपड़पट्टियों में भी रह रहे हैं, किसी का प्लास्टर नहीं हो पा रहा है, किसी का कुछ, बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके वो अपना एक आशियाना तैयार करते हैं, वो आशियाना भी वो भरपूर तरीके से नहीं बना पा रहे हैं। और प्रॉब्लम से ये भी है कि हमें करीब 2014 के बाद जो हमारी ये ग्राम पंचायत के जो चुनाव हुए थे उससे भी हमको निष्कासित कर दिया गया। अब हमें हमारा ग्राम प्रधान चुनने का भी अधिकार नहीं है। लोकसभा और विधानसभा जो आपका मेन मुद्दा है चेतावनी आंदोलन का, सरकार से क्या मेन मांग है आपकी? सर, हम लोगों को मालिकाना हक दिया जाए, जिसकी वजह से हम सरकारी योजनाओं के भी हम लायक बन सके। मेन जो हमारा है, हमें मालिकाना हक दिया जाए बस। हमें अपनी छत चाहिए, हमें अपना घर चाहिए, हमें अपनी ज़मीन चाहिए जिस पर हम खेती करके अपना भरपूर भरण पोषण करते हैं। धन्यवाद मैम। देवों की भूमि में सच के साथ आप देख रहे थे देवभूमि जन होकर।